ओम शांति। बाबा, इस समय भी हम रज़ाई वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। बाबा, आपने हमें अपने मन का राजा बना दिया। मन सदैव खुश प्रसन्न रहता है। बाबा, आपका सदा संग पाकर सदैव अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलता रहता है। मन के मुस्कुराने से चेहरा भी मुस्कुराता है। बाबा, ये संग जो आपका करता है तभी सुखी और खुशी का अनुभव करता है। बाबा, आपको ही पाना था, आपको पा लिया। इसी इच्छा को लेकर जन्म लिया। तब पता नहीं था कि बाबा, हमेशा आत्मा से एक ही आवाज़ आती थी कि भगवान को पाना है। इसी इच्छा को लेकर जन्म हुआ। बाबा, और आपने भी हमारी इच्छा पूरी कर दी। बाबा, इसके अलावा कभी कोई इच्छा नहीं आई। आपकी चाहत थी, आप मिल गए। आप मिले तो सब कुछ सदैव ही मिल गया। बाबा, बचपन में कहानी सुनी और बहुतों को सुनाई भी थी। दिल के करीब है। बाबा की राजा ने दरबार में एक मेला लगाया और उस मेले में बहुत सारी चीज़ों का स्टॉल लगा दिया, जिसमें हर एक स्टॉल था, जिसमें हर एक चीज़ फ्री मिल रही थी। जिसको जो चाहे वह ले सकता था। लोग मेले में घुसे, किसी की नज़र कपड़ों पर तो किसी की नज़र ज्वेलरी पर, किसी की नज़र कहीं न कहीं संस्कारों के अधीन होकर अटक जा रही थी। लेकिन एक लड़की की नज़र वहाँ बैठे राजा पर गई। कहा, राजा, मुझे यह सब नहीं, मुझे तो आप चाहिए। इस प्रकार राजा उसका हो गया। राजा उसका होते ही सब चीज़ों की मालिक वह स्वतः ही बन गई, जबकि वह तो राजा से प्यार करती थी। इस प्रकार जब हमारी नज़र भी मीठे बाबा पर पड़ती है तो उसका बनते ही पूरी सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। पूरी सृष्टि का रचयिता जो हमारा हो गया। इसीलिए हमें हद का नहीं, बेहद का मालिक बनना है। हमें बेहद में जीना है। पूरी सृष्टि हमारी है। पूरी सृष्टि का कल्याण करना है, क्योंकि बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाया है। सब आत्माओं को दिल से दुआएं और वरदान देने हैं, क्योंकि बाबा ने हमें भी वरदानी मूर्त बनाया है। हम वरदानी मूर्त आत्मा हैं। हम आत्माएं जिसको भी दुआ या वरदान देंगे वह बाबा तथास्तु कर देते हैं। इसीलिए सब आत्माओं को दिल से भर भर कर सबको दुआएं और वरदान बांटने हैं। बांटने वाला कभी खुटता नहीं है। यह तो अविनाशी धन है, जो आप जितना बांटोगे वह धन बढ़ता ही जाता है। इसके लिए कोई संसारी धन की भी आवश्यकता नहीं। यह परमात्मा से हम आत्माओं को फ्री मिला है। यह तो दिल का सौदा है। इसीलिए इस दिल को बड़ा और विशाल बनाना है, जिसमें पूरी सृष्टि
ही समा जाए। कोई अपना पराया बाबा को पसंद नहीं। बाबा के दरबार में सब बच्चे एक समान हैं। इसीलिए हर बच्चे के प्रति हमारी दृष्टि सम्मान भरी होनी चाहिए। सम्मान देने में कौन से पैसे लगते हैं। हर आत्मा को भर भर कर सम्मान दें। उसके अंदर उमंग उत्साह रूपी पंखों में ताकत भरें। उसको सोमानों की स्मृति याद दिलाओ ताकि हर आत्मा उड़ जाए। उड़कर इस पिंजरे से आज़ाद होकर तीनों लोकों की सैर करके हर आत्मा के मन बुद्धि सैर करे। हर आत्मा के मन बुद्धि की तार बाबा से जोड़नी है। बाबा ने हमें कुशल इलेक्ट्रीशियन बनाया है। बच्चे, हर आत्मा का देह रूपी आवरण हटाकर उसका चैतन्य रूपी करंट का इस्तेमाल करो। सब आत्माओं में बहुत शक्ति है, लेकिन देह के आवरण ने हर आत्मा की शक्ति को ढक दिया है। कहते हैं ना कि एक लाइट जल रही थी और एक आदमी ने उस जलती हुई लाइट पर कपड़ा रख दिया। उसको देखकर अन्यों ने भी वहीं कपड़े रखने शुरू कर दिए, जिस कारण वह लाइट से रोशनी आना बंद हो गई। फिर कहते हैं ना कि फिर वहाँ पर एक बाबा का बच्चा आया। उसको पता था कि यहाँ लाइट जल रही है, तो उसने एक एक कपड़े को समेटना शुरू किया। और जैसे वो कपड़ा समेटना शुरू किया, समेटते समेटते वहाँ से दोबारा लाइट का आना शुरू हो गया। और जब लाइट आती है तो जीवन से अंधेरा अपने आप चला जाता है। उसे भगाना नहीं पड़ता। वो लाइट स्वतः ही अंधेरा अपने आप भाग जाता है। वहाँ अंधेरा होता ही नहीं। जहाँ लाइट है वहाँ अंधेरा नहीं। मुझ आत्मा पर भी इसी प्रकार मुझ आत्मा पर भी कपड़े अर्थात संबंधों के नीचे आत्मा दब गई थी। रिश्ते, नाते, पद, मैं माँ हूँ, कोई भी पद का अभिमान है। आत्मा किसी भी पद का अभिमान करती है तो उसको अपमान सहना ही पड़ता है। आत्मा को अपमान झेलना ही पड़ेगा। अगर हम अभी अभी ये मान जाते हैं कि मैं इस देह को धारण करने वाली आत्मा हूँ, तो अभिमान खत्म हो जाएगा। मुझ आत्मा का कोई भी अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बाबा ने आकर सोमानों की स्मृति दिलाई है, जिस कारण मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। मैं सदैव सोमानों के नशे में रहती हूँ। बाबा ने मुझे बड़ी सोमानों की माला पहनाई है। यही सोमान मुझ आत्मा की शोभा है। ओम शांति। ओम शांति।